दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके जानने के बाद आपको पता होगा कि हमारा देश जो है सुरक्षित संस्थाओं के हाथ में है, जो कभी भी हमारे देश के सेनाओं के और हमारे देश के भविष्य को डूबने नहीं देंगे। खास करके हमारे दुश्मन मुल्क के खिलाफ के नज़र से देखते हुए हमारे देश के डीआरडीओ संस्था, जो कि आप जानते हैं रक्षा अनुसंधान में भारत का रीढ़ का हड्डी माने जाने वाला संस्था ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसके बाद से इंडिया के मिलिट्री पावर में बहुत ही ज़्यादा इन्हांस मिलने वाला है। खास करके मिसाइल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर के मसले में। दोस्तों इस रिपोर्ट को पूरे तरीके से आप अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के रिपोर्ट्स अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सीधे आप आ जाइए मेरे स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ का एक लोगो है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके द्वारा एक सब्सिडरी कंपनी के द्वारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर सामने निकल के आ रही है, और वो बात यह है कि डीआरडीओ एक्सप्लोर 10 KN वेरिएंट यानी कि 10 किलो न्यूटन वेरिएंट ऑफ मानिक इंजन टू पावर इंडिया नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री ड्रोन क्रूज मिसाइल मोस्ट लाइकली मेल यूएवी टू कैट्स वॉरियर। एक तरीके से कहा जाए डीआरडीओ जो है 10 किलो न्यूटन का एक मानिक इंजन का निर्माण किया है, जो पावर करेगा इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री ड्रोन के साथ साथ क्रूज मिसाइल के अंदर इस इंजन का खास करके उपयोग होगा। जहां तक कि आपको पता होगा, मैंने कई सारे एपिसोड में आपको बताया भी है कि जेट इंजन के साथ साथ मिसाइल इंजन का जो निर्माण प्रक्रिया होता है वो बहुत ज़्यादा ही जटिल होता है। इसमें कई प्रकार के इंजीनियर लगते हैं, अलग अलग विभाग के, उनके द्वारा इनको कोडिंग किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें चुनौती भरी बात ये होती है कि जिस हाइट पर, जिस -डिग्री में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में ये इंजन काम करते हैं, मिसाइल को एक दूसरे के जगह लेके जाते हैं, उस चीज़ को बराबर रखना एक बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है विज्ञान के क्षेत्र में। और जहाँ तक की बात है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है अपने इतिहास में हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहा है। जैसे कि आप रिपोर्ट देख सकते हैं, इंडिया हैज हिस्टोरिकली डिपेंड ऑन अदर कंट्री फॉर सर्टन डिफेंस टेक्नोलॉजी लाइक रसिया, फ्रांस, अमेरिका, अन्य कई सारे हैज अचीव सिग्निफिकेंट सेल्फ रिलायंस टू मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी। मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से इंडिया ने अचीव किया है अपने संस्थाओं के बलबूते पर, और पिछले कई सारे इतिहास से ये बातें भी सामने आती है, और इंडिया पूरे तरीके से जिस तरीके से दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहता है मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल इंजन और खास करके जेट इंजन के ऊपर, और वो निर्भरता अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा इस इंजन के प्रक्षेपण और सफल परीक्षण के बाद इस इंजन को बड़े पैमाने पर निर्माण के आदेश सरकार के द्वारा निकाला गया है, जिसमें निजी कंपनियों के साथ साथ डीआरडीओ के सब्सिडरी कंपनी जो है, जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये डीआरडीओ का सब्सिडरी कंपनी है। एक तरीके से डीआरडीओ के साथ इस इंजन का निर्माण में पूरे तरीके से योगदान निभाना चाहता है। दोस्तों आपके मन में ये भी ख्याल होगा कि इस नामिक इंजन के बन जाने के बाद इस इंजन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रहार मिसाइल में पृथ्वी 2, धनुष, पैड, आकाश, अन्य कई सारे मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो होते हैं भारत में बने हुए, उस मिसाइल में ये इंजन का इस्तेमाल होगा। और उस मिसाइल के प्रोडक्शन बढ़ाने में इंडिया जो है पूरे तरीके से कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि मिसाइल के इंजन की डिलीवरी जो है, जो अन्य कई सारे देशों के ऊपर भारत डिपेंड रहता था, अब वो निर्भरता कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगी इस निर्माण के बाद।
और इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्चस्व जो है सामने निकल के आया है, उसकी अहम भूमिका भी सामने निकल के आई है। तो इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद देश भर के लोगों को और हमारे देश के जितने भी मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं भी हम सभी के तरफ से मिलनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन रसिया वॉर में हाल ही फिलहाल में कई सारे देशों के बीच में वॉर हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका जो है मिलिट्री ड्रोन ने निभाया है। मिलिट्री ड्रोन एक तरीके से कहा जाए तो आने वाले भविष्य के युद्ध में एक निर्णायक अहम साझेदारी को अपने ऊपर लेंगे। तो इसी ड्रोन वॉरफेयर में जो है इंडिया ने भी कदम रख चुका है, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर में भी इंडिया का इंजन अब इस्तेमाल होगा और इंडिया जो है अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से वॉरफेयर ड्रोन का निर्माण करेगा, क्योंकि इंजन अब उसके हाथ में है और अन्य कई सारी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया ऑलरेडी निर्माण कर चुका है। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस यानी भारतीय सशस्त्र सेना जो है एक तरीके से कहा जाए इस निर्माण के बाद, इस खोज के बाद, इस अनुसंधान के बाद पूरे तरीके से मिलिट्री पावर इन्हांस हो जाएगी। और कहा जाता है ना कि विश्व भर में तीसरी या फिर चौथी सबसे बड़ी भारतीय सेना है। अब ये संख्या ऊपर उठ करके दूसरी या फिर तीसरी बन जाएगी, क्योंकि इस खोज और निर्माण के बाद इंडियन सेना के पावर में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी आएगी, बहुत ज़्यादा स्थिरता आएगी और अन्य कई सारे देशों के ऊपर जो भारतीय सेना का निर्भरता था उसको कहीं ना कहीं बैक फायर करेगा और इंडिया अपने आप डिपेंड हो जाएगा अपने इंजन के ऊपर। तो दोस्तों, लास्ट में एक बार और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने देश की सेना से प्यार करते हैं और इस तरीके के खोज से, इस तरीके के रिपोर्ट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। जय हिंद।